हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 की फुल सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। जिसने भी लाइक नहीं करा है वीडियो को वो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि जब भी मैं लाइव आती हूँ, ट्यूसडे टेस्ट लेती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं अब इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या दिया है देखिए, मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी वेयर गुड्स आर सोल्ड एंड परचेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट होता क्या है। बेसिकली इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको मार्केट का बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मार्केट हम नॉर्मली वे जो जनरल सेंस में हम क्या सोचते हैं, मार्केट क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस है और लोकेलिटी है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल सबको लगता है भाजी मार्केट और जो भी मार्केट होती है, ठीक है, वो मार्केट होती है क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, हमें सब्ज़ी मिलती है, हमें जो भी अदर प्रोडक्ट्स के लिए हम अलग अलग मार्केट में जाते हैं, क्रॉफर्ड मार्केट में जाते हैं, ये सारी की सारी हमें जनरल सेंस में मार्केट लगती हैं क्योंकि हम वहाँ जाते हैं और जाकर सामान खरीद लेते हैं, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जहाँ पे खरीदी और बेची जाती हैं। बट लेकिन अब हम इकोनॉमिक्स के सेंस में पढ़ेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इन इकोनॉमिक्स मार्केट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट through which buyers and sellers are in contact with each other directly or indirectly and exchange of goods and services take place among them। अब ये जो डेफिनेशन है ये इकोनॉमिक्स के सेंस में है। इसमें आपको बताया गया है कि मार्केट क्या है, एक अरेंजमेंट है। मार्केट क्या है, एक अरेंजमेंट की तरह होती है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। वो या तो डायरेक्टली भी आ सकते हैं, इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं, और वहाँ पर एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है। तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। और ये एक टाइप की अरेंजमेंट होती है। मार्केट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट, मार्केट रिफर्स टू एन अरेंजमेंट, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स के सेंस में हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मार्केट। फर्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ मार्केट है। डेफिनेशन ऑफ मार्केट के अंदर ऑगस्टीन कार्नोट की डेफिनेशन है, ये आपको एज इट इज़ याद करनी है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस इन विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड बट द होल ऑफ एनी region in which buyers and sellers are in such a close contact with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly। ये डेफिनेशन बता रही है कि ये एक पर्टिकुलर मार्केट जो क्या है नहीं है, एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बिकता है या फिर खरीदा जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एक होल क्या है, रीजन है जहाँ पर जो बायर्स होते हैं, ठीक है, बायर्स मतलब मैं जब खरीदने जाऊँगी कोई सामान अगर मार्केट में तो मैं बायर होंगी, ठीक है, क्योंकि मैं खरीद रही हूँ। और सेलर्स कौन होते हैं, जो अपना सामान बेचते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये बायर्स और सेलर्स मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। बायर्स एंड सेलर्स एक कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है,
दैट द प्राइसेस ऑफ सेम गुड्स, अब जो सेम गुड्स होते हैं उनके जो प्राइसेस होते हैं वो उसमें इक्वालिटी आ जाती है इजीली एंड क्विकली। तो ये डेफिनेशन में ये भी बताया है आपको कि ये एक पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ प्लेस नहीं है जहाँ पर थिंग्स, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बिक रहा है या फिर खरीदा जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि ये एक होल रीजन है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स जो है क्लोज कांटेक्ट में आते हैं और जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ दिस सेम गुड टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली। ठीक है, अब नेक्स्ट बताया है दस मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो मार्केट है वो नेटवर्क है डीलिंग बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर। पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स के बीच की जो डीलिंग्स होती है उसमें जो नेटवर्क, ठीक है, बहुत अच्छा सा नेटवर्क होता है इनके बीच में। क्लोज कॉन्टैक्ट जब हम बात कर रहे हैं तो इनके जो नेटवर्क की बात हो रही है, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पे भी बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अ मार्केट विल एग्जिस्ट इफ देयर आर दीज बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, ये जो नीचे पॉइंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं ये पॉइंट्स मार्केट के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ देयर आर, ठीक है, अ मार्केट विल एग्जिस्ट, एक मार्केट कब एग्जिस्ट करेगी, इफ़ देयर आर। ये जो बेसिक पॉइंट है 1 2 3 4 5 ये बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बायर्स और सेलर्स होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट और सर्विस बॉट एंड सोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट पर्टिकुलर होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक प्रोडक्ट का प्राइस अलग है दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस अलग है। ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। ठीक है, ये क्लोज कॉन्टैक्ट होना चाहिए बायर्स और सेलर्स के बीच में। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट द मार्केट। ठीक है, उनके बीच उनका जो नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए एक मार्केट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अब हम स्टडी करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किया गया है मार्केट का ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस अदर, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन किया है प्लेसेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस जो क्लासिफिकेशन है उसको स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन किया है मार्केट का ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस। ठीक है, प्लेस के ऊपर ही क्लासिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस का फर्स्ट जो है वो है लोकल मार्केट। फर्स्ट क्या है, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होती है, लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच सेलर्स सेल एंड कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट इन द रीजन और एरिया इन विच इट इज प्रोड्यूस्ड। अब ये जो लोकल मार्केट होती है ये इसलिए लोकल मार्केट बताई गई है क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो सेलर बेच रहा है और कस्टमर बाय कर रहा है ये उसी एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और एरिया इन विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे और है और यहाँ पे देखिए एरिया इन विच इट प्रोड्यूस। ठीक है, जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, एरिया के अंदर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो बन रहा है। ठीक है, वो हो सकती है एक लोकल मार्केट, और या फिर जहाँ पर बायर्स और सेलर्स डायरेक्टली बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट इन द रीजन वो भी लोकल मार्केट ही है। ये एकदम लोकल मार्केट जब हम अपने एरिया की मार्केट में जाते हैं ना ये वैसी वाली मार्केट है। ठीक है, लोकल मार्केट। नेक्स्ट यहाँ पर है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री। ईच नेशनल मार्केट इज गवर्न्ड बाय द रेगुलेशन ऑफ इट्स ओन कंट्री। नेशनल मार्केट डोमेस्टिक मार्केट होती है। डोमेस्टिक मार्केट मतलब जो हमारे कंट्री के अंदर होती है। कंट्री, अब फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट होगी। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट मतलब जो स्टेट्स हैं
और जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट्स के अंदर, वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को। एग्जांपल्स के लिए बता रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। और ये जो रेगुलेशन है, ठीक है, जो भी इनका जो कामकाज चलता है, ठीक है, रेगुलेशन मतलब जो भी इनके जो वर्क प्रोसेस होगा वो किसके अंदर, रेगुलेशन के अंदर आएगा, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारी कंट्री है इंडिया, तो हमारी कंट्री का लॉ होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी लॉ बनाएगी उसके अंदर ही मार्केट्स को अपना प्रोसेस करना पड़ेगा। मार्केट जो है वो गवर्नड बाय किसकी होगी, गवर्नड बाय मतलब जो रेगुलेशन किसका होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और उनकी खुद की कंट्री का। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए की नेशनल मार्केट की बात हो रही है, ठीक है, यूएस की खुद की नेशनल मार्केट, तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट होगी, तो यूएस का जो लॉ होगा, रेगुलेशन को जो नेशनल मार्केट होगी वो गवर्न करेगी उनकी खुद की कंट्री की गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी खुद की कंट्री की गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अब जब हमारी कंट्री की जो नेशनल मार्केट होगी वो हमारी कंट्री की रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलेगी, ठीक है, जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट है। अब सबको अच्छे से पता चल गया होगा इंटरनेशनल मार्केट, फॉर एग्जांपल जब इंडिया ट्रेड करती है अदर कंट्री के साथ, ठीक है, इंडिया का ट्रेड है यूएस के साथ, इंडिया ट्रेड करती है इराक, जर्मनी, ठीक है, सब जगह से हमारा ट्रेड होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब होता है, सेलिंग और परचेसिंग, ठीक है, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज सोल्ड होंगे और परचेस्ड होंगे, तो ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट ग्लोबली होती है, वर्ल्ड वाइड होती है, ये याद रखना, और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स मतलब मेरी कंट्री का नेशनल बॉर्डर क्या है वो मुझे पता है, ठीक है, इंडिया का नेशनल बॉर्डर इंडिया के जो बॉर्डर्स के अंदर, ठीक है, और अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर मतलब मैं अपनी कंट्री के बाहर किसी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही हूँ, मतलब इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगी जब मैं दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के ऊपर यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट वन है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड। ये अंडरलाइन कर लेना, सप्लाई इज फिक्स्ड, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड जो होता है टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड, इसमें क्या होता है, सप्लाई फिक्स्ड होती है, सप्लाई इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं होती है, और जो प्राइस होता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो डिटरमाइन करता है डिमांड की वजह से। वो कैसे डिटरमाइन होगा, डिमांड की वजह से, डिटरमाइंड बाय द डिमांड, ठीक है, ये सबको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड है ये फ्यू डेज और वीक्स का होता है, ठीक है, ये फ्यू डेज और वीक्स का होता है, इन विच द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज। अब यहाँ पर कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर हम सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड सप्लाई होती है। नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड जो होता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, वो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है। Firms can only make adjustment in inputs like labor to increase the supply of goods and services। अब यहाँ पर adjustment का मतलब होता है यहाँ पे हम कोई ना कोई बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, हम एक फर्म है और अपने सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर हम क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए कोई तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कोई चेंज ला रहे हैं अपनी लेबर यानी कि इनपुट्स जो हमारे हैं, इनपुट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेबर की बात कही गई है, ठीक है, तो उनके अंदर हम एडजस्टमेंट ला रहे हैं लेबर के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इसकी वजह से हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड जो है
वो जो लॉन्ग पीरियड होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता है और अप टू 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। अप टू 5 ईयर्स मतलब 5 साल के अंदर अंदर, ये याद रखना। 5 ईयर्स के अंदर अंदर का पीरियड है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग रन इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर वेरिएबल, ठीक है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यह आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और रात को सपने में भी उठा के जगा के कोई भी आपको पूछ ले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रात को सपने में भी उठा के कोई पूछ लेगा ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो आपको बोलना चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बस हो गया, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है इसके अंदर जो है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और कॉस्ट है वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब जिससे चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये वेरी होते रहते हैं मतलब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट समझ लो, ठीक है। वेरिएबल इन द लॉन्ग रन फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल कॉस्ट, इट्स फॉर फ्यू ईयर्स, जनरली अप टू 5 ईयर्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये अप टू 5 ईयर्स होता है। नेक्स्ट है वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पीरियड होता है, ठीक है। ये मोर देन 5 ईयर्स का होता है, मतलब 5 ईयर्स से ज़्यादा का पीरियड होता है ये वेरी लॉन्ग पीरियड। और इसमें जो प्रोडक्शन होता है उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो भी हमारे इनपुट्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, सारे के सारे हमारे जो इनपुट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, मतलब उसको वेरी होते रहते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं आपको, हम वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर है ना अपनी पूरी की पूरी सेटअप, जो मशीनरी सेटअप है उसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है प्रोडक्शन करने के लिए। इसलिए हम अपने जो सप्लाई है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, और बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जिसको करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर। तो हम बहुत सारे जो इनपुट्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये है वेरी लॉन्ग पीरियड, मैंने इन शॉर्ट बता दिया है आपको तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर 2 ही लाइन में आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट कंपटीशन हम स्टडी करने वाले हैं, तो मेक श्योर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।